बहुरूपिया राजगुरु। तेनालीराम के कारनामों से राजगुरु बहुत परेशान थे। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तेनालीराम के कारण निशा देखना पड़ता था। वह सारे दरबार में हंसी का पात्र बनता था। उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कई बार महाराज के मृत्यु दंड से भी बच निकला है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं इसको किसी तरह मार दूं। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। राजगुरु कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने नगर छोड़कर चले गए और एक जाने माने बहुरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे। कुछ समय में वे बहुरूपिये के सारे करतब दिखाने में कुशल हो गए। वे बहुरूपियों के वेश में ही वापस नगर चले आए और दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे तरह तरह के करतब दिखा सकते हैं। राजा बोले, तुम्हारा सबसे अच्छा स्वांग कौन सा है? बहुरूपिये ने कहा, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छा करता हूँ महाराज, लेकिन उसमें खतरा है। उसमें कोई घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इस स्वांग के लिए आपको मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। महाराज ने उनकी शर्त मान ली। एक शर्त और है महाराज, मेरे स्वांग के समय तेनालीराम भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहे। बहुरूपिया बोला, ठीक है, हमें यह शर्त भी स्वीकार है। महाराज ने सोचकर उत्तर दिया। इस शर्त को सुनकर तेनालीराम का माथा ठनका। उसे लगा कि यह अवश्य कोई शत्रु है जो स्वांग के बहाने मेरी हत्या करना चाहता है। अगले दिन स्वांग होना था। तेनालीराम अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह अपनी रक्षा कर सके। स्वांग शुरू हुआ। बहुरूपियों की कला का प्रदर्शन देखकर सभी दंग थे। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद अचानक बहुरूपिया तेनालीराम के पास पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। तेनालीराम तो पहले से ही तैयार था। उसने धीरे से अपने हथनखे से उस पर वार किया। तिल मिलाता हुआ बहुरूपिया उछल कर जमीन पर गिर पड़ा। तेनालीराम पर हुए आक्रमण से राजा भी एकदम घबरा गए थे। कहीं तेनालीराम को कुछ हो जाता तो। उन्हें बहुरूपियों की शर्तों का ध्यान आया। एक खून की माफी और तेनालीराम के दरबार में उपस्थित रहने की शर्त। अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? घाव तो नहीं हुआ? तेनालीराम ने महाराज को कवच दिखा दिया। उसे एक खरोच भी न आई थी। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर संदेह था जो तुम कवच पहनकर आए हो? महाराज, अगर इसकी नीयत साफ होती तो यह दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त न रखता। तेनालीराम ने कहा, महाराज बोले, इस दुष्ट को मैं दंड देना चाहता हूँ। इसने तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। मैं इसे अभी फांसी का दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं इससे बदला लो। जी हाँ, मैं स्वयं ही इसको मजा सिखाऊंगा। तेनालीराम गंभीरता से बोला, वह कैसे? महाराज ने पूछा। बस आप देखते जाइए, तेनालीराम ने उत्तर दिया। फिर तेनालीराम ने बहुरूपिये से कहा, महाराज तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हूँ। वह चाहते हैं कि कल तुम सती स्त्री का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें तुम सफल होगी तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएगी। बहुरूपिये के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस बार तो बुरे फंसे, लेकिन अब स्वांग दिखाए बिना सारा भी क्या था। तेनालीराम ने एक कुंड बनवाया
उसमें बहुत सी लकड़ियां जला दी। वेद भी बुलवा लिए गए कि शायद तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े। बहुरूपिया सती का वेश बनाकर पहुंचा। उसका पहनावा इतना सुंदर था कि कोई कह नहीं सकता था कि वह असली स्त्री नहीं है। आखिर उसे जलते कुंड में बैठना ही पड़ा। उस पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। तेनालीराम से यह देखा न गया। उसे दया आ गई। उसने बहुरूपिया को कुंड से बाहर निकलवाया। राजगुरु ने एकदम अपना असली रूप प्रकट कर दिया और तेनालीराम से क्षमा मांगने लगे। तेनालीराम ने हंसते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपचार के लिए वेदों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गए। उसने तेनालीराम से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं लाऊंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हम दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तेनालीराम ने राजगुरु को गले लगा लिया। उसके बाद तेनालीराम और राजगुरु में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।